नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सरकारी थेरेपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाज़ा पट्टी के बारे में। दोस्तों, क्या है आखिर ये गाज़ा पट्टी जिस पर इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और इसके पीछे का क्या है इतिहास। तो जानते हैं इस वीडियो पर। गाज़ा पट्टी पहली बार इजराइल के निशाने पर नहीं आई है। पिछले कुछ वर्षों से जब भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच टकराव होता रहा है, तब गाज़ा ही घमासान का केंद्र बनता है। लेकिन ये इलाका हर बार फिर से खड़ा हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है गाज़ा स्ट्रिप। शनिवार को इजराइल पर फ़िलिस्तीन के चरमपंथी इस्लामिक संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल सेना ने अब हमास को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के रॉकेट लगातार यहां बरस रहे हैं। इजरायली सेना की इस कार्रवाई के बाद गाज़ा पट्टी में तबाही का मंजर नज़र आ रहा है और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि गाज़ा पट्टी पहली बार इजराइल के निशाने पर नहीं आई है। पिछले कुछ वर्षों से जब भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच टकराव होता रहा है, तब गाज़ा ही घमासान का केंद्र बनता रहा है। लेकिन ये इलाका हर बार फिर से खड़ा हो जाता है। दरअसल गाज़ा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 या 10 किलोमीटर चौड़ी, करीब 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके लिए तीन ओर इजराइल का नियंत्रण है। दक्षिण में मिस्र है, पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित होती है। गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग फ़िलिस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। गाज़ा पट्टी का इतिहास 1948 में इजराइल के बनने के बाद शुरू हुआ था। 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद यहाँ बसे अरबों के लिए आर्मिस्टाइस रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाज़ा पट्टी में अरब मुस्लिमों को रहना तय किया गया और ये तय किया गया कि यहूदियों में रहने इजराइल में रहेंगे। यहूदी इजराइल में रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था। लेकिन जून 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 सालों तक इस पर इजराइल का कब्जा रहा। नवंबर 1987 में गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों के बीच दंगे और हिंसक झड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। इसके बाद 1994 में यह तय किया गया कि ये इलाका चरणबद्ध तरीके से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन साल 2000 में यहाँ से इजरायली सैनिकों को हटाकर स्थानीय लोगों को बसाने की योजना बनाई गई। 2005 में इजराइल ने यहाँ से पूरी तरह से जाने का प्लान कर दिया और इस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को दे दिया गया। हालांकि इजराइल ने क्षेत्र रक्षा और हवाई गश्त जारी रखी, लेकिन 2007 में हमास की अगुवाई वाली पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक यहाँ हमास का शासन है। हमास के कब्जे से इजराइल इस क्षेत्र को दुश्मन के तौर से देखता आ रहा है। समय समय पर हमास इस क्षेत्र में इजराइल पर हमले करता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े सैन्य संघर्ष 2008, 2009, 2012, 2014 और 2021 में हुए हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। इस बार भी इजराइल ने हमास को कड़ा जवाब देते हुए गाज़ा पट्टी की घेराबंदी कर दी है और उस इलाके में ताबड़तोड़ हमले जारी है।